हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर सलोन। मैम के हेयर देखिए कितने कर्ली, कितने ड्राई, कितने डैमेज है। मैम को बाल सीधे भी चाहिए और अच्छे भी, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, स्मूथनिंग प्लस केराटिन। इसके लिए आप मॉइस्चर थेरेपी ले सकते हो, बट वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। तो हटाओ इन बातों को, मेन बात करते हैं कि स्मूथनिंग केराटिन। सबसे पहले अगेन हम एज यूजुअल वॉश करेंगे और स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, वॉश करने के बाद। ओके, ये वॉश किया, बहुत अच्छा था। ये आ गई हमारी स्मूथनिंग क्रीम। स्मूथनिंग क्रीम मैंने 10 बार बता रखी है, बहुत सारे ब्रांड की आती है, अब किसी की भी लो। वॉश किया, ड्रायर किया, ड्रायर करके अगर बहुत ज़्यादा कर्ली एयर है तो हल्का फुल्का ड्रायर, स्ट्रेट ड्रायर कर सकते हो। स्ट्रेट ड्रायर करने से आपसे प्रोडक्ट भी सीधे सीधे बाल में सही से लगेगा। रूट्स पे फिर भी नहीं लगाना है, रूट्स पे फिर भी नहीं लगाना है, रूट्स पे प्रोडक्ट नहीं लगता स्मूथनिंग का, राइट। ओके, अब ये देखो स्टेप टू स्टेप लग रहा है। जैसे ही प्रोडक्ट की एप्लीकेशन पूरी होती है, हम वेट करते हैं बॉन्ड के ब्रेक होने का, चेक करके तरीके से। तो ये देखिए स्टेप टू स्टेप बिल्कुल फाइन तरीके से आपको ये लगाना है, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। हेयर के अंदर आप इसके अंदर देखोगे कि एंड्स में हेयर हमारे ड्राई है, तो एंड्स पे हम हल्का सा सेक्शन को छोड़ रहे हैं, तो वहाँ से फ्रीज आउट हो जाएगा वो। उस वाले एंड्स पे कब लगाओगे आप, जब आप पहले बीच में भी लगा सकते हो, जब आपको लगे कि अब थोड़ा सा कम टाइम बच गया, या फिर आप इसको बैक वॉश पे भी इसको कर सकते हो। ये कौन और कब क्या बताएगा, वो ये चीज़ बताएंगे सिर्फ आप, जो यह कर रहा है वो, क्योंकि उसने ही हेयर को फिजिकल चेक किया कि कैसा लग रहा है हाथ में, कि कितना ड्राई है, देखा है, समझा है, तो वो ही डिसाइड करेगा कि वो बैक टू बैक एक साथ में लगेंगे बचे हुए नीचे एंड्स पे, या फिर बाद में लगेगा प्रोडक्ट। तो आपका मेन थिंग ये है कभी भी किसी काम को करने का, जो मेरे को समझ आता है, कि आपको खुद ही जजमेंट लेनी पड़ेगी धीरे धीरे बालों की। अगर आप फ्रेशर है, आप ऐसा सोच रहे हो हमें क्या पता कैसे, तो डेली डेली काम आप कर ही रहे हो ना, तो डेली डेली सीखो। ये ज़्यादा बड़ी भी इतनी वो नहीं है, एक टाइम के हिसाब से आएगी, 2 महीने 4 महीने में समझ आएंगी चीज़ें। और जब तक आपको नहीं पता तो किसी के गाइडेंस में रहिए, ज़्यादा हवा में नहीं उठने का। बस इतनी सी बात है, ऐसे कभी कभी मजाक कर लेता हूँ मैं थोड़े से। तो हमेशा एक मेंटर को लेके चलिए, कोई इश्यूज़ नहीं है, काफ़ी ईजी लगेंगी चीज़ें, राइट। ये देखिए अब हो गया ऑलमोस्ट सारा हमारा एप्लीकेशन हो गई है। आपको मैंने चारों सेक्शन स्टेप टू स्टेप दिखा दिए हैं इसके अंदर, राइट। और इसके बाद जैसे ही हमारे बॉन्ड लूज़ करता है हेयर, डाइसल्फाइड बॉन्ड या सल्फर बॉन्ड या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जिसको आप कहते हो, तो हम इनको बैक वॉश पे करेंगे। अब हमने एंड्स पे लगा दिया, हल्का हल्का आपको दिख रहा है, और ये बैक वॉश पे तरीके से इमल्सिफिकेशन में सारा जो है आ जाएगा। इमल्सिफिकेशन करना ज़रूरी भी नहीं है और ज़रूरी भी है अगर आपको इवनली चाहिए, ठीक है। अब हमारा एमल्सिफिकेशन हो गया, वॉश करके ले आए। अब क्या है, ड्राई करके प्रेसिंग। प्रेसिंग किस लिए, क्योंकि हमें करना है न्यूट्रलाइजिंग। स्मूथनिंग का जो सेकंड स्टेप होता है उसका वो सेक्शन, वो पार्ट करना है, सेकंड पार्ट, जिसको हम न्यूट्रलाइजिंग एन कहते हैं। न्यूट्रलाइजिंग हर किसी ब्रांड में न्यूट्रलाइजिंग करनी ही होती है स्मूथनिंग में, और वो आता ही है, राइट। तो ये देखिए अब प्रेसिंग कर रहे हैं। प्रेसिंग को आपको ध्यान रखना है, बहुत तरीके से करना है। और इसके अंदर आपको प्रेसिंग में हल्के फुल्के ब्रेकेज, छोटे छोटे बाल चार्ज होके खड़े होते हुए दिखेंगे। तो क्लाइंट अगर डर रहा हो तो आप उनको बता सकते हैं, मैडम ये कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज हो रहे हैं, ओवर हीट जो चल रही है इसके अंदर, जो हीट जो हो रही है उसकी वजह से चार्ज हो रहे हैं। जैसे ये धुल के आएंगे या फिर इनको हम वॉश करेंगे ट्रीटमेंट के बाद, तो ये सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। और इसी टाइम अब आप देखिए ऑलमोस्ट हमारे फ्रंट सेक्शन रह गया है जैसा भी है। इसके बाद होने के बाद हम न्यूट्रलाइजर लगाएंगे। और मैंने इससे पहले 10 बार बता रखा है, जितनी वीडियो बनाया, पता नहीं 1000 से भी ऊपर वीडियो होगी, 1000 3000 वीडियो जितनी भी हमारी होगी, कि न्यूट्रलाइज़र के अंदर केमिकल नहीं है, हम रूट्स पे लगा सकते हैं। तो ये आ गया हमारा न्यूट्रलाइज़र प्रेसिंग के बाद। इसके अंदर हमने अपने अकॉर्डिंग सीरम एडिटिव्स ऐड कर लिए। इसके अंदर आप हेयर स्पा भी ऐड कर सकते हो, कैप्सूल्स, विटामिन ई के कैप्सूल्स भी ऐड कर सकते हो। डिपेंड है कि आप किस टाइप से कर रहे हो, क्या दिखाना चाह रहे हो हेयर के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि हेयर के अंदर थोड़े से ड्राइनेस ज़्यादा थी, शाइनिंग नहीं है, तो हम इसके अंदर तो हेयर शाइनर डाल देंगे, जिसका अच्छा हैंड टू हैंड एक देखना इसके अंदर पूरी वीडियो में। हेयर शाइनर डालेंगे, लास्ट में चमकते हुए बाल आएंगे, देखना कितने बड़े लगेंगे। हेयर शाइनर की एप्लीकेशन बताई थी मैडम को हमने, हेयर शाइनर हम इसके अंदर डालेंगे। उसकी एप्लीकेशन के बाद एक अलग से शाइन दिखती है। हेयर शाइन बूस्टर केमिकल फ्री है, जो आपकी शाइन को बस बूस्ट कर देता है। अगर आप 80-70 पे अटक गए हो तो उसको बूस्ट करके 100 तक ले जाएगा। बूस्टर है वो इतना बिल्कुल जीरो केमिकल है, तो इसलिए वो किसी ना किसी ट्रीटमेंट के साथ चलता है, वो अकेले नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटी इतना भी केमिकल नहीं है कि आपके क्यूटिकल लेयर को खोल के वो कोटेक्स में जाके बैठ सके। अब जब भी हम भी कोई ट्रीटमेंट, अब ये स्मूथनिंग क्रीम जो लगाई थी उसके बाद हेयर की क्यूटिकल तो खुले ही हुए हैं ना, ठीक है। अब न्यूट्रलाइजर भी उसके अंदर मॉइस्चर उसको बॉन्ड को ब्रेक करके क्यूटिकल सील कर रहा होता है, लेकिन प्रॉपर नहीं होता, इसलिए तो लास्ट में हम न्यूट्रलाइजर वॉश के बाद भी हेयर मास्क या कंडीशनर लगाते हैं ना वॉश में,
तो हम उससे पहले इसके अंदर लगाएंगे न्यूट्रलाइज़र के बाद कंडीशनर, वो हेयर शाइनर, ठीक है। उसके बाद कंडीशनर वगैरह जो लगेगा सो लगेगा। हम काफ़ी बार आप देखते होंगे मैं बैक में ही पूरा करने के बाद भी हेयर शाइनिंग की वीडियो बना देता हूँ, बट ये ज़्यादा इधर सही रहेगा। ये देखो हैंड टू हैंड ही, ज़्यादा टाइम नहीं, 10 मिनट के अंदर 5 मिनट के बाद ही लगाया तरीके से। अब इसको एमल्सीफाई करेंगे। इसकी शाइनिंग तो आपको मैं अभी दिखाई देता हूँ, बाकी हम प्रोसेस बाद में करते रहेंगे। ये देखो शाइनिंग, इसके लिए जो आगे मोबाइल दिख रहा है इसके अंदर रील्स पे आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का एड्रेस आपको पता है, पी स्क्वायर सलून। हमारे बारे में कुछ भी जानना है जस्ट टाइप पी स्क्वायर ऑन गूगल, पी स्क्वायर सलून, आपको सब कुछ मिलेगा। अब आता है वॉश के बाद कैराटिन का टाइम। कैराटिन अब स्मूथनिंग के साथ आप बोटॉक्स, कैराटिन या फिर कुछ भी कर सकते हो, नैनोप्लास्टिक, कोई इश्यूज़ नहीं है, ठीक है। ये इसको हम स्टेप टू स्टेप पूरे बालों में लगा रहे हैं ताकि इसके अंदर स्ट्रेंथ और आ जाए थोड़ी सी, क्योंकि हेयर का बोन ब्रेक होने के बाद हल्का सा हेयर फ्रीजाइज भी होता है और वीक पड़ता है। अमीनो थायोग्लाइकोलेट के केमिकल के यूज़ के बाद जो हमारी डायमीटर है, हेयर का जो मोटापन है, वो चीज़ें चली जाती है, वो सिकुड़ने लगता है। जब तो सिकुड़ के सीधा होता है वो, तो उसके अंदर हेल्दीनेस बनाए रखने के लिए आपको 1-2 ट्रीटमेंट ले लेने चाहिए, ओके। कैराटिन एंड ऑल, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिक, ये तो केमिकल ट्रीटमेंट तो है, बट लेने पड़ेंगे, क्या करें, ऑप्शंस बहुत कम है ना। मॉइस्चर वगैरह, केमिकल फ्री वगैरह ट्रीटमेंट तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। फिर कोई चीज़ महंगी है तो बुरी भी नहीं है, कोई चीज़ सस्ती है तो भी बुरी नहीं है। वो अपने मैन्युफैक्चर के अमाउंट की वजह से जो भी है महंगी सस्ती होती है चीज़ें, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। देख रहे हो कितना ब्रेकेज है। मैडम को भी समझा रहे थे हम कि मैडम जी सही टाइम से करा ले करो ट्रीटमेंट, पूरा बाल ख़राब होने के टाइम मत दिया करो बालों को, राइट। तो अब आपने देख ही लिया ऑलमोस्ट ड्रायर का लुक है। और ड्रायर का लुक के बाद भी आप हेयर के अंदर शाइनिंग देख पा रहे हो, कितना खिले खिले से बाल हो रखे हैं, राइट। अब मैं आपको फ्रंट से भी दिखाता हूँ। ये देखो ब्रेकेज मैडम खुद देख देख के हंस रही थी कि क्या हो रखा है मेरे बालों में। जैसे ही ये पूरा होता है तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा कि जो हेयर की शाइनिंग है ना, नेक्स्ट लेवल बढ़ जाएगी। उसका फ़र्क आएगा जहाँ पे प्रेसिंग नहीं हुई ना, देखो ऊपर जो बाल पकड़े हैं उसमें प्रेसिंग नहीं हुई, फिर भी शाइनिंग देख रहे हो। मैंने बोला ना बिना उसके भी आएगी शाइनिंग। अगर आपको लग रहा है प्रेसिंग के बाद शाइनिंग आ रही है, जो ऊपर के बाल होल्ड कर रखा है जो सेक्शन, उसके अंदर शाइनिंग देखो, देखो दिख रहा है ना। तो ये शाइनिंग नेचुरली ही आ रही है उसकी वजह से। अब इसको स्टेबिलिटी में रखना वो आपका काम है, उसके लिए आप ट्रीटमेंट शैम्पू अच्छे लीजिए, अब चीज़ें बनी रहेंगी। तो ऑलमोस्ट हमारा प्रोसेस पूरा हुआ। हम वॉश करते हैं, जस्ट रिंस आउट। वॉश का मतलब है इस टाइम रिंस आउट, पानी से धोना है, ठीक है। ये देखिए बस हो गया। और ये देखो चमक कितनी अच्छी आई है। बोल रहा था ना मैं आपको बहुत अच्छा लगेंगे। ये देखिए एक एक हेयर कैसे खिला खिला सा हो गया है, और दिस इज़ विदाउट प्रेसिंग रिजल्ट। तो कैसा लग रहा है आपको तो मुझे बताना कमेंट करके, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। ये देखिए कितना खिला खिला सा हेयर हो गया है, राइट। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कैसा हुआ, कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ। इंस्टाग्राम पे रील्स मैम की डाल दी है शाइनर की, और बिफोर आफ्टर की भी, वो जाके देखो। और सारी अपडेट आपको ब्रॉडकास्ट चैनल से मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ब्रॉडकास्ट चैनल है, उसको जाके ज्वाइन कर लो कि कब क्या आने वाला है। इस वीडियो के बारे में भी उस पर पहले ही बता दिया गया था, ओके।